हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मोलैरिटी। ये तो हो गई हमारे पास डेफिनेशन। इसके न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमको बताए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने पहले भी देखा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम किस तरीके से निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास को हमने बोल दिया WB और हमने मोलर मास को बोल दिया MB। ठीक है, तो मैं यहां पुट कर दू इस इक्वेशन में। सो WB बाय MB, यहां पे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं WB बाय MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास जब वॉल्यूम लीटर में गिवन है। अगर हमको वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा WB बाय MB। ये वॉल्यूम था हमारे पास इसके अंदर, लीटर के अंदर। अगर ml के अंदर दिया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इन ml, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1000 से। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? WB बाय MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अगर हमको मोलैरिटी निकालनी है किसके लिए? अगर वॉल्यूम गिवन है लीटर के अंदर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमको निकालनी है इन मिलीलीटर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 4 ग्राम हमको दिया है यहाँ पे क्या? NaOH डिसॉल्व हुआ है किसके अंदर? इनफ वाटर के अंदर टू फॉर्म NaOH। ओके, इसके बाद हमको इन्होंने दिया है 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम क्या दिया है? 250 ml, जिसके अंदर हमने क्या मिलाया है? वाटर मिलाया है। और NaOH की मोलैरिटी हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मोलैरिटी। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB बाय MB। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू WB बाय MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, तो हमारे पास WB क्या है? WB इज गिवन मास। गिवन मास कितना है? गिवन मास है 4 ग्राम। ठीक है, MB कितना है? मोलर मास। मोलर मास हमको फाइंड आउट करना है NaOH का। NaOH का मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1, सो दिस इज 40। सो 40 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। 0 to 0 कैंसिल, देन दिस इज 10, दिस इज 4 बाय 10, ये आ जाएगा 0.4 मोलैरिटी। कैपिटल M हमको लिखना है क्योंकि ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? यूनिट इज मोल पर लीटर, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोल के अंदर और वॉल्यूम हम लेते हैं लीटर के अंदर। सो ये लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। आइदर हम ये लिखेंगे मोल पर लीटर, अगर हमने कैपिटल M लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये क्या है? मोल्स पर लीटर। तो हमारे पास मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। तो इसमें हमारी मोलैरिटी क्या निकली है? 0.4 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करनी है? मोलैरिटी इन सैंपल हैज अ डेंसिटी। डेंसिटी हमको ये गिवन है और मास परसेंटेज नाइट्रिक एसिड गिवन है दैट इज 69%।
तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी हमको पता है WB/MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर दिया है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे मिलीलीटर में ही है। अब हम इसको किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले डेंसिटी हमको पता है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास इन्होंने किसमें दिया, ग्राम में, वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में, तभी हमारे पास ये यूनिट आई है ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो मतलब हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में है। तो अब यहाँ वॉल्यूम की जगह हम मास बाय वॉल्यूम लिख देंगे, WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अब हमारे पास यहाँ पे WB क्या है, MB क्या है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये 69% हमको नाइट्रिक एसिड गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हम WB कितना दिया है, 69, इसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। MB कितना है, MB हम निकाल सकते हैं, मोलर मास नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, 1 + 14 + 3 × 16, 48। $63 आ गया। 69 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास कितना है, टोटल मास 100 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मास क्या है, 100 में से इतनी उसकी डेंसिटी है, तो ग्राम पर मिलीलीटर दिया, तो यहाँ पे हम लेंगे 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमारे पास क्या है, ओके, वॉल्यूम हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डेंसिटी गिवन है, मास बाय क्या कर दे, हम मास बाय डेंसिटी लिख दे। मास बाय डेंसिटी, मास 100 है, यहाँ पे आ जाएगा 1.41। इस तरीके से हमने इसको रीअरेंज कर लिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 69/63 इंटू 1000, 1.41 डिवाइडेड बाय 100, 0 to 0 कैंसिल। 69 को 63 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 252, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.41। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी 1.04, 1.41, 401, 401, 46641, 1.4664, ये आ जाएगी हमारे पास मोलैरिटी। क्लियर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर डेंसिटी दी है तो वहां से हम वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मास बाय डेंसिटी कर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो हमको यहाँ पे शुगर दी है जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, मीन सुक्रोज का फॉर्मूला हमको यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे गिवन है 20 ग्राम आर डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो वॉल्यूम हमको गिवन है कितना, 2 लीटर।
तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है 20। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलर मास। मोलर मास किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला दिया है C12H22O11। सो कार्बन कितने हैं 12 है, एक कार्बन एटम का कितना होता है 12 एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22 और इसका होता है 1 एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन 11 है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 144 प्लस 22, 16 से करते हैं 6 6 1 1, सो 176 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 144 और 22 को ऐड कर देते हैं, 2 here 4 1 342 ग्राम्स आ गया यहाँ पे, या फिर यू भी हम लिख सकते हैं। तो ये मोलर मास आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी हमको पता है WB/MB, और यहाँ पे सॉल्यूशन लीटर में ही दिया है तो हम लीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं WB/MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, WB कितना है, WB गिवन है 20 ग्राम, 20 MB हमारे पास आया 342 इंटू वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, सो 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 342। ठीक है, सो 10 को अब डिवाइड करना है 342 से, सो 0 पॉइंट, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो एक और 0 ले लेते हैं, 0.0 अब हो जाएगा। 342 को अगर मैं 3 से करूं तो कितना आएगा, ये ज्यादा आ रहा है, मीन्स 2 से होगा। 342 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 684, 6 here 1 here also, this is 6, this is 1 2। ठीक है, 216 आ जाएगा, यहाँ पे आया था हमारे पास 2। अब वापस से एक और 0 ले लेते हैं यहाँ पे, सो 2160 को हम 342 से, ये 342 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1368 आ रहा है। 5 से करके देखते हैं, 1710 आ रहा है, तो इससे भी 6 से करके देख लेते हैं, 2050 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2052। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कितनी आ जाएगी मोलैरिटी, 0.026 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली। लास्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन HCl is 38% HCl by mass it is given 38%, तो इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। What is the molarity of solution if density, सेम डेंसिटी गिवन है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, हाँ सेकंड क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन थी, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। What volume of concentration HCl is required to make 1 liter of 0.10 molar HCl। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लास्ट पार्ट उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेंसिटी गिवन है तो मास बाय वॉल्यूम करके हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको HCl गिवन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, है ना। ठीक है, सॉरी इन लीटर लेंगे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब गिवन ना, इन लीटर। अब इन्होंने क्या बोला है हमको कि WB आपको गिवन है 38% बाय मास, मीन्स इसको हम 38 कंसीडर कर लेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्टली। MB कितना है, HCl है ना हमारे पास, HCl का मोलर मास क्या होगा 1 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5।
तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 36.5 इंटू 1000। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम डेंसिटी थी हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। मास क्या है? 100, डेंसिटी क्या दी है हमारे पास? 1.19। ठीक है, सो 38 डिवाइडेड बाय 36.5, 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.19। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी 12.39 मोलर। हमारे पास मोलैरिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमको वॉल्यूम निकालना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो हमको 0.10 मोलर HCl के लिए 1 लीटर दिया हुआ है क्या? वॉल्यूम। अब हमको क्या निकालना है? इस मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कितना हमको चाहिएगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो हमने बोला कि यहाँ पे M1 हमारे पास 12.39 है, वॉल्यूम इसका हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड जो मोलैरिटी हमको गिवन है दैट इज 0.10 और इसका वॉल्यूम हमको गिवन है 1 लीटर। तो यहां से हम V1 निकाल लेंगे, 0.10 इंटू 0.10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12.39। तो यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वही क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो कि रिक्वायर होगा इतने मोलर के लिए। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।